Good evening, everyone. My name is Sumit Banerjee. Again, I am joining with you with an amazing platform, learning platform with Sumit, with a amazing chapter, with a very knowledgeable chapter, with a very conceptual chapter, light reflection and refraction. तो आज जो है हम लोग लेंस डिस्कस करने वाले हैं। लेंस जो है उसका कुछ जिस्ट हमने देख लिया था पिछले लेक्चर में, और मैंने आपसे कहा था कि मैं डेफिनेशन जरूर लेके आऊंगा। अभी लेंस जो है आप लोगों के क्लास 10 के लेवल तक आपको कौन सा लेंस पढ़ना है ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे लेंस तो बता दिया, कनकेव कन्वेक्स ही पढ़ना है, ये तो जाहिर सी बात है ना। स्पेरिकल लेंसेज ही आपको पढ़ना है, कनकेव कन्वेक्स वो सब तो पढ़ना नहीं, प्लेनो कन्वेकेव प्लेनो कन्वेक्स, हालांकि मैंने वो बता दिया। लेकिन दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होते हैं इक्वी कनकेव, एक होता है बाई कनकेव। इक्वी कनकेव जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है। तो इक्वी कनकेव आपको क्लास 9 बोल रहा हूं, सॉरी, क्लास 10 के लेवल तक पढ़ना है। बाई कॉन्केव जो है वो आपका आगे है। क्लास 12 में पूरा 10 का रेप्लीकेशन है, ऑप्टिक्स पूरा मतलब सेम है 10 का, अब कुछ एक्स्ट्रा उसमें आता है, ठीक है, डोंट वरी। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लेंस। लेंस क्या होता है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, एट लीस्ट वन ऑफ विच शुड बी स्पेरिकल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी, फुल स्टॉप देने के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। अब इसे अपने रफ कॉपी में लिख लेना, जो कॉपी आपका है रिस्पेक्टिव फिजिक्स का। अभी इसको मैं इस लाइन को समझा रहा हूं, देखो, इसका मुझे कोई जरूरत नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सराउंडिंग से उसका डिफरेंट होता है, ये तो आपको समझ में आ गया कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बाकी के कंपेयर में अलग होता है। अब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम कैसे हुआ? लेंस, लेंस क्या कभी वो हो सकता है ट्रांसलूसेंट या ओपैक? हो सकता है। जैसे मिरर का एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, दूसरा अनपॉलिश होता है, लेंस के केस में ऐसा नहीं होता, वरना लेंस के केस में दो स्पेयर बन ही नहीं सकता था। स्पेरिकल मिरर के केस में कनकेव हो चाहे कन्वेक्स, एक ही स्पेयर बन रहा था, याद होगा कि नहीं आपको। लेकिन लेंस के केस में अगर आप देखोगे, लेंस के केस में देखोगे तो दोनों ही ट्रांसपेरेंट है और दोनों से ही स्पेयर बनेगा। ये कौन सा लेंस है मुझे बताओ? ये कन्वेक्स लेंस है ना। तो ये जो स्पेयर बन रहा है, ये दोनों दो स्पेयर बन रहा है, दोनों ही इमेजिनरी है। तो ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। सीएल लिख देता हूं, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। आप लोग पूरा लिखना, कंफ्यूजन अगर हो नहीं हो तो फिर सीएल लिखना काफी। कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो दो इमेजिनरी स्पेयर होता है। तो ये जो कन्वेक्स लेंस है, अच्छा मैं क्या बोलने जा रहा, ट्रांसपेरेंट मीडियम। अच्छा, डेफिनेशन में लिखा था बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन स्पेरिकल सरफेस। अब मैंने थोड़ी ना कहा है कि दोनों स्पेरिकल होना जरूरी है। कंडीशन क्या है? एक स्पेरिकल होना जरूरी है, चाहे वो ऐसा हो चाहे वो ऐसा हो, एक स्पेरिकल होगा। बाकी अगर प्लेन हुआ या और कोई स्पेयर हुआ या इधर स्पेयर हुआ या इधर प्लेन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। एक प्लेन हुआ एक स्पेयर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों स्पेयर हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पेयर एकदम ही नहीं हुआ वो लेंस पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वो दिमाग से हटा ही देना है। तो इसी को लेके सोचते रहना, डिस्कशन करते रहना, तो आपको याद हो जाएगा। मतलब आप बैठे बैठे, मतलब अभी जब आप लेक्चर सुन रहे हो ना, या लेक्चर में कुछ नोट डाउन कर रहे हो, तो नोट डाउन करते करते आपको ये चीज याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? कि या तो दो स्पेरिकल सरफेस होगा ही होगा, या तो एक स्पेरिकल होगा एक प्लेन रहेगा, ये दोनों ही पॉसिबल है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि एक भी स्पेयर नहीं होगा, एक भी स्पेरिकल सरफेस नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपका क्लियर होगा। अभी आपके सिलेबस में कन्वेक्स और कनकेव लेंस है, तो ज्यादा आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस जितना मैं बता रहा हूं आप ध्यान से सुनिए तो आपका हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लेंस का डेफिनेशन क्लियर हो गया कि उसमें एक तो स्पेरिकल होगा ही और ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से अलग है। अब देखो, अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कनकेव लेंस। इसका डेफिनेशन आपका क्लियर है? अच्छा, मैं इसे बोल रहा हूं, आप लोग अपने तरीके से लिख लेना। कनकेव लेंस बेसिकली होता क्या है? अगर आप देखोगे, कनकेव को पहले डिस्कस करता हूं। अच्छा, जब ये मिरर था, मान अभी लेंस मान लो हटा दिया, जब ये मिरर था, अगर याद करो, मतलब आपको लिखना नहीं है अलग से टॉपिक। जब ये मिरर था, कनकेव मिरर, मिरर का जब हम टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर रहे थे, तो जब ये मिरर था तब क्या था? तब कनकेव मिरर कन्वर्जिंग का काम कर रहा था, कन्वर्जिंग मिरर का, कि एक पॉइंट में जाके लाइट रेस कन्वर्ज कर रहे हैं।
लेंस के केस में ऑपोजिट होता है। लेंस के केस में मतलब मिरर्स के जितने भी सारे आप केसेस देख रहे हो मैक्सिमम केसेस का ऑपोजिट होता है लेंस के केस में, इसीलिए आपको डर आपके मन में बैठता है। ऐसे कोई डरने का बात नहीं है, अगर आप अच्छे से सुनोगे या वो चीज बैठ बैठ के याद कर लोगे या विजुअलाइज करोगे तो आपको ऐसे डरने का कोई बात नहीं होगा। तो लेंस में ऑपोजिट होता है। यहां पर यही कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस का काम करता है। डाइवर्जिंग लेंस, आई होप आपको रेड इंक दिखाई दे रहा होगा। डाइवर्जिंग लेंस का काम करता है। डाइवर्जिंग, अब डाइवर्जिंग क्या होता है? एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, मतलब जा रहा है, अपियर टू डाइवर्ज जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस का काम करता है, और ये जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ही है, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सारा लेंस ट्रांसपेरेंट ही होता है, तभी तो उसके आर पार आप देख पाते हो। तो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, बाउंडेड बाय टू स्पेरिकल सरफेस, जिसमें क्या होता है, लाइट रेज appear to diverge from a point, appear to diverge from a point, समझे कि नहीं समझे? तो ये कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस है जहां पर एक पॉइंट से appear to diverge, ये कोई है तो यहां से appear to diverge। इसका डायग्राम कैसे बनाया जाए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डायग्राम में बाद में आपको बताऊंगा जब मैं आपको प्रिंसिपल फोकस के बारे में बताऊंगा, प्राइमरी सेकेंडरी है ना। तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, अभी के लिए इतना समझो, तब आपको क्लियर भी हो जाएगा कैसे होगा। और इस कनकेव लेंस का एक और बात अगर आप ध्यान दोगे तो वो थिनर इन द मिडिल और थिकर एट द एजेस है, ठीक है। ये सवाल बहुत पूछता है, डिफरेंस जब कनकेव कन्वेक्स का होता है, तो ये पॉइंट आप जरूर मेंशन करना कि कनकेव लेंस तो एक तो इसका दोनों साइड केव की तरह होता है, और एक जो है उसका इनर वाला थिनर होता है और एज वाला थिकर होता है। और कन्वेक्स लेंस जस्ट उसका ऑपोजिट, कन्वेक्स लेंस को क्या बोला जाता है, इसलिए डिफरेंस बहुत आसान भी हो जाता है, कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ये जो कन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग लेंस है, जैसे यही है कन्वेक्स लेंस है ना, ये क्या करता है, एक पॉइंट में यहां पर कन्वर्ज होता है, ये कन्वर्जिंग लेंस, और कन्वेक्स मिरर जब था वो डाइवर्जिंग का काम कर रहा था। तो देखो यहां पर जो कन्वेक्स लेंस है वो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंडेड बाय टू स्पेरिकल सरफेस, लेकिन यहां पर क्या है, ये थिकर इन द मिडिल है, थिनर एट द एजेस है। यहां पर एज में थिन है लेकिन मिडिल में थिक है, ठीक है, ऑपोजिट है। तो इस तरीके से डिफरेंस भी पूछ लेता है कभी कभी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बता दिया, अब आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना डेफिनेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। कैसा लग रहा है आपको फिजिक्स पढ़ने में? डर तो नहीं लग रहा? अगर डर लग रहा है या समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग लिख सकते हैं, वैसे कोई टफ चीज नहीं है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चलिए, तो इतना हुआ। अब देखो प्रिंसिपल फोकस में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। प्रिंसिपल फोकस लेंस का जो है कुल मिला के दो प्रिंसिपल फोकस होता है। मिरर का तो हम बात नहीं करें, लेंस का दो होता है, एक को हम बोलते हैं पी एफ और एक को बोलते हैं एस एफ। एस एफ एक बैट की कंपनी का नाम है, लेकिन यहां पर बैट का कंपनी आपको जानना नहीं। एस एफ यहां पर है सेकेंडरी फोकस, सेकेंडरी फोकस। कहीं कहीं किताब में आपको यहां लिखा रहेगा, अगर एनसीईआरटी में शायद सेकेंडरी भी लिखा ही होगा, मुझे यहां जहां तक याद है। इसको ये भी बोलते हैं सेकेंड प्राइमरी, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो या ये भी कहीं कहीं बुक में लिखा होगा सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। और प्राइमरी फोकस इसे बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, या फिर प्राइमरी फोकस बोलते हैं। पीएस मतलब ही प्राइमरी फोकस, तो आप लोग लिख लोगे यहां पीएफ इज नॉट प्रिंसिपल फोकस। अच्छा मैं लिख ही देता हूं, यहां पर पीएफ इज प्राइमरी फोकस। समझे? क्लियर हुआ? मतलब दो फोकस होता है। प्राइमरी फोकस को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? चलो मैं लिखा ही देता हूं। क्यों लिखा दे रहा हूं? जिससे इसका डेफिनेशन पूछेगा तो आप लोग गलती ना करके आओ, हर एक वर्ड हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखना पड़ेगा इसे, ठीक है। इसे नोट डाउन, ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर करना कि कितने टाइप के होते हैं। प्रिंसिपल फोकस कुल दो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगर जिनसे छूट जाता है वो वीडियो को पॉज करके पीछे कर सकते हैं, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा स्क्रीनशॉट लेने में। चलिए हम आ जाते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में।
फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। देखो पहले मैं डायग्राम बना देता हूं तो क्लियर हो जाएगा आपको। ये क्या है, क्या है बताइए? कन्वेक्स लेंस। ये क्या है? कनकेव लेंस। कोई मुझसे मत पूछना कि क्या है, ठीक है, मैंने सब एकदम डिटेल में बता दिया। कनकेव का मतलब कन्वेक्स कनकेव, क्लियर। मैं बार बार इस शब्द का यूज नहीं करूंगा, आपको आइडिया हो गया होगा मुझे उम्मीद है। ये है एक फोकस। अभी मैं नहीं बता रहा कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी। यहां पर होता क्या है, पहले से ही ये पास कर जाता है फोकस से, ध्यान देना। इसको मैं F1 F2 लिख देता हूं, है ना। ये पहले से ही पास करता है, क्लियर कि नहीं। यहां से भी एक पास करता है। ये जो है बीच में जो है, यहां पर एक ऑप्टिकल सेंटर होता है और एपर्चर बोलते हैं। ये कहां से रिफ्रैक्ट होता है बताइए? तो एकदम यहीं से लगकर रिफ्रैक्ट होता है कि एकदम बीच से? तो बीच से होता है, इसको अभी एक्सटेंड करना है, ठीक है। इसके बाद रिफ्रैक्ट यहां, इसके बाद पैरेलल हुआ, ये पास हो रहा है। ये हो गया कन्वेक्स लेंस। गलती नहीं करना है, मैं बस कन्वेक्स लिख दे रहा हूं, ऐसे मैं बोलना नहीं चाहता था। देख रहा था कि आप लोग कितना समझे है। वैसे ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये सब डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, कुछ कॉमन टर्म्स है ना। ये F1 मान लो और ये F2, हाँ। अभी देखो ये भी वही केस, यहां पर जनरली होता क्या है, ये यहां से पास हो गया, ये यहां से पास हो गया, ठीक है, लेकिन appear टू मीट एट फोकस। देख रहे हो, मतलब ये डाइवर्ज हो रहा है यहां से, यहां पर कनकेव लेंस डाइवर्जिंग का काम कर रहा है। तो समझ पा रहे हो कि नहीं? ये मेरा पॉइंट क्या है कहने का, कि पहले से ही पास कर रहा है। ये प्रिंसिपल प्राइमरी हो गया, पहले से ही पास कर गया, फिर पैरेलल हुआ, और ये वाला सेकेंडरी। यहां पर डाइवर्ज हुआ तो ये प्राइमरी ये सेकेंडरी। अब तुम मुझसे क्या पूछोगे? क्या आप सवाल पूछोगे मुझसे? क्या पूछोगे? बोलोगे, बोलोगे कि कुछ गलती हुआ है लग रहा है, सॉरी। ये यहां पर मीट करेगा, सॉरी, छोटा सा माइनर मिस्टेक हो गया। यहां पर इस फोकस पे मीट करेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ये रिफ्रैक्शन के पहले होता है, रिफ्रैक्शन के पहले इसको मीट करा दिया जाता है। अभी मान लो रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, उस समय उसके पहले इसे मीट करा दिया, तो ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। अब मुझसे पूछोगे कि कैसे? अभी मैंने एक्सप्लेन कर भी दिया, मैं सोचा था डायग्राम बनाने के बाद करूंगा, डायग्राम में थोड़ा सा गलत बना दिया था। चलिए ठीक है, आप कर ही देते हैं। तो पहले ही रिफ्रैक्शन के पहले ही अगर फोकस से, जिस फोकस से पास करेगा उसी को प्राइमरी बोलते हैं, और जो जिससे पैरेलल हो जाएगा जिस साइड, उसको सेकेंडरी बोलेंगे। समझ पा रहे हो ना मेरे लैंग्वेज को? पहले जिससे ही पास कर गया पहला फोकस ही प्राइमरी, और दूसरा जिस जिस फोकस के थ्रू पैरेलल हो गया, जिस फोकस के, या ये वाला साइड में, तो ये वाला हो गया सेकेंडरी फोकस। मतलब जहां प्राइमरी तो उसके बाद वाला सेकेंडरी। एक बार प्राइमरी डिसाइड हो गया तो दूसरा तो सेकेंडरी होना तय है। अब यहां पर भी सेम केस, रिफ्रैक्शन से पहले ही मीट करा दिया तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। क्लियर कि नहीं? क्लियर कि नहीं? चलिए, तो अभी डेफिनेशन कैसे लिखोगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का? क्या लिखोगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस? कि यहां पर जो है बेसिकली, यहां जो है बेसिकली लाइट रेस, लाइट रेस जो है बिगिन या फिर स्टार्ट, स्टार्ट बेसिकली कन्वर्जेस,
कन्वर्जेस इन, कन्वर्जेस कहां हो रहा है, कन्वेक्स मिरर, मिरर बोल रहा हूं, लेंस, एंड लाइट रेस स्टार्ट हो रहा है, पहले से ही स्टार्ट हो रहा है, एंड डाइवर्जेस, एंड डाइवर्जेस, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, डाइवर्ज कर रहा है, अपीयर टू डाइवर्ज, डाइवर्ज तो यहां नहीं होगा, इस तरफ होगा, तो अपीयर टू डाइवर्ज, यहां डाइवर्जेस मत लिखिए, अपीयर टू डाइवर्ज लिखिए, सबसे अच्छा है, अपीयर हो रहा है, अपीयर टू डाइवर्ज, अपीयर टू डाइवर्ज, समझ में आया कि नहीं आया, अपीयर टू डाइवर्ज, यहां लिख दीजिए कनकेव लेंस, कनकेव लेंस में अपीयर टू डाइवर्ज, हाँ, इज नोन एज लिख देंगे, जो टॉपिक दिया हूं उसी को लिख देना, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस या फिर प्राइमरी फोकस, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ, एट विच लाइट रेज स्टार्ट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और डाइवर्जेस इन कनकेव मिरर बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेसिकली एक और लाइन यहां पर ऐड कर देना, अपीयर टू डाइवर्ज के बाद बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज प्राइमरी फोकस। समझ में आया ना, पहले से ही पास कर गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। आज छूट गया हो तो अच्छा एक और बार ले ही लीजिए, अगर छूट जाता है कभी भी तो आप पॉज करके पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आ जाता है सेकेंडरी का डेफिनेशन, सेकेंडरी के लिए लेकिन इमेज पूरा अलग है। अब आप लोग हेडिंग देंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी फोकस, प्रिंसिपल फोकस लिख सकते हैं, प्रिंसिपल, चलिए ठीक है, ये आपके स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, PRINCIPAL ये वाला स्पेलिंग है इसका, कुछ प्रिंसिपल होता है, नहीं स्कूल वाले प्रिंसिपल का भी आई थिंक यही स्पेलिंग है, प्रिंसिपल मतलब क्या बोलते हैं, वो जो प्रिंसिपल होता है, ये मेरा ये प्रिंसिपल है, मेरा ये रूल है, चलो वो डिफरेंट टॉपिक में हम चले जाएंगे, चलिए इस टॉपिक पे वापस आते हैं, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस, अभी समझ में आ जाएगा आपको, मैं बता रहा हूं, जैसे ये कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर पूरा कहानी अलग है, ध्यान देना, ये कनकेव लेंस है, वो वाला आई होप आपको समझ में आ गया, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर, यहां मैं अपर्चर बना दे रहा हूं, ठीक है, देखो यहां पर एक फोकस है मान लो, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट कर रहा है, एक और बार मीट कर रहा है, देखो यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, मीट कर रहा है, ठीक से हुआ नहीं, हट तेरी, दरअसल ये होता किस लिए जानते हैं, व्हाइट बोर्ड में कोई भी डायग्राम बनाना आसान नहीं होता, ठीक है, आप लोग कॉपी में अच्छे से बना सकते हो, तो ऐसा है कहानी की कन्वर्ज कर रहा है, ये जो फोकस है जहां कन्वर्ज कर रहा है, यहां पर भी एक फोकस है, अभी F1 F2 में नहीं बोल रहा, तो यहां से जा रहा है तो ये प्राइमरी हो गया, रिफ्रैक्शन के बाद जहां कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज होते आपको दिखाई दे रहा है, ये सेकेंडरी है, रिफ्रैक्शन के बाद हो रहा है, तो ये कन्वेक्स लेंस हुआ। अब हम आ जाते हैं कनकेव में, कनकेव, देखो कनकेव क्या है, बेसिकली ध्यान देना, ये ऑप्टिकल सेंटर, सब एकदम क्लियर हो जाएगा अगर आप ध्यान से सुनोगे, लास्ट तक देखिए, तो ऑप्टिकल सेंटर हुआ, यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है, लाइट रेस जाता है, देखो लाइट रेस जाता है, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद अपीयर टू मीट एट द फोकस, तो यहां पर ये प्राइमरी, सॉरी प्राइमरी बोल रहा हूं, सेकेंडरी, ये
प्राइमरी, है ना, रिफ्रैक्शन के बाद मीट कर रहा है, तो ये डाइवर्ज होते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये आप अपने आप से लिख दोगे, मैंने डायग्राम बना के दिया कि रिफ्रैक्शन के बाद अपीयर टू डाइवर्ज, और यहां रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा हो रहा है कि कन्वर्ज एट अ पॉइंट। सो ये जहां पैरेलल हो गया, पहले रिफ्रैक्शन के बाद पहले पैरेलल जो हुआ प्रिंसिपल एक्सिस से, वो प्रिंसिपल फोकस, जो जिस फोकस से पास हुआ कन्वर्ज हुआ वो सेकेंडरी फोकस। पिछला वाला डायग्राम इज डिफरेंट, अगर आप सुनोगे, नहीं सुने तो उधर देखना, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। तो ये हुआ कन्वेक्स लेंस, ये हुआ कनकेव लेंस, लिख दिया हूं, चलो बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस है ये वाला, इसमें रिफ्रैक्शन हुआ लेकिन अपीयर टू डाइवर्ज, मैंने इसको डॉटेड लाइन से इसलिए रिप्रेजेंट किया कि यहां पर अपीयर हो रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप क्लियर होते जा रहा है, आसान चीजें नहीं है मान रहा हूं, लेकिन आसान बना देंगे आप अगर थ्रू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फोकस अब खत्म हुआ, वो फोकस खत्म नहीं हुआ, वो फोकस आपको बनाए रखना पड़ेगा टिल लेक्चर, जब तक खत्म नहीं होगा। ये फोकस खत्म हुआ लेंस का। अभी देखिए, अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। भाई साहब, सुनते ही डर लग रहा है, कुछ भी नहीं है जो आपने मिरर में पढ़ा, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि वहां पर पोल था या ऑप्टिकल सेंटर है, वहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा था, यहां नहीं होगा। रिफ्लेक्शन नहीं बोला, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा था, यहां नहीं होगा। यहां रिफ्रैक्शन वाला भी लॉ फॉलो नहीं होगा। तो तीन जो है, तीन बेसिकली तीन रूल्स है, ध्यान देना, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 1 क्या है बताइए? रूल नंबर 1 इमेज फॉर्मेशन का, सोचिए। देखो वहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन हो रहा था ना, यहां आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि लेंस में तो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन तो होता नहीं। तो लिखना, देखिए मैं जो लिख रहा हूं उसको देखना, फिर स्क्रीनशॉट लेना, मैं समझा दूंगा फिर। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through passes through passes through focus after refraction passes through focus से पास होगा और appear to diverge through focus, और appear to diverge through focus, थ्रू बोल रहा हूं, थ्रू कहना से ज्यादा बेहतर है फ्रॉम फोकस। अभी मैं सब समझा रहा हूं, देखो एक रे पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आपको पता ही है, जब वहां रिफ्लेक्शन था, यहाँ रिफ्रैक्शन था, यहाँ रिफ्रैक्शन है, तो कोई मतलब टफ चीज नहीं है, बस वो रिफ्लेक्शन रिप्लेस हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, बस वही है। पासेस थ्रू फोकस, फोकस से पास होना तय है, और अपीयर टू डाइवर्ज, अगर वो कनकेव लेंस हुआ तो डाइवर्ज होगा फोकस से। अभी दिखा देता हूं डायग्राम से, आपको क्लियर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखना, यहां पर देखो, पहला रूल हमने देख लिया। अब इसके डायग्राम्स पे ध्यान देना, जैसे ये है कन्वेक्स लेंस, ये है कनकेव लेंस, बहुत मोटा बना दिया। देखो इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक बताया, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक बताया, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। इसके डिफरेंस बहुत मतलब पूछने वाले, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ ही सकता है, बोर्ड को इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन मिल ही जाते पूछने के लिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि ये एक फोकस है F1 मान लो, ये F2, अब ये प्राइमरी सेकेंडरी बोल के लिख नहीं रहा, आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अभी देखो मैंने क्या कहा, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विद पास थ्रू फोकस, ये देखो
पैरेलल हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास हुआ बताइए? पासेस थ्रू फोकस, हुआ कि नहीं? ये था कन्वेक्स लेंस बोल के पासेस थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। ये कनकेव। अभी देखो एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लो F1 है, ये मान लो F2 है, ये रिफ्रैक्शन हो गया, लेकिन डाइवर्ज, अपीयर टू डाइवर्ज थ्रू फोकस। देखो डाइवर्ज हो रहा है, अपीयर टू डाइवर्ज थ्रू, देखो यहां से डाइवर्ज होते हुए नजर आ रहा है, तो ये कनकेव लेंस है, पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस का, ऐसा लग रहा है अपीयर टू डाइवर्ज थ्रू। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? पहला रूल क्लियर हुआ, डायग्राम क्लियर हुआ? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यही है, इसमें कोई टफ कुछ नहीं है। तो देखो ये हो गया, पैरेलल हुआ फिर फोकस से पास हुआ, या फिर डाइवर्स थ्रू फोकस। डाइवर्ज मतलब वहां से निकल रहा है, इमर्ज हो रहा है, और कन्वर्ज मतलब मीट कर रहा है एक ही पॉइंट पे। समझ में आया कि नहीं? ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में भी आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन लेंस कन्वेस अब लिख के कोई फायदा नहीं। सेकेंड रूल देखिए, सेकेंड रूल क्या है? रेज passes through focus, passes through focus ray passes through focus will become parallel a ray passes through focus, passes through लिख दिया, passes through focus और appear to diverge through focus, फोकस से डाइवर्ज होते हुए दिखाई दे रहा है, become पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहले पैरेलल था तो फोकस से पास हो रहा था, अभी फोकस से पास हो रहा है तो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। भाई साहब यही फिजिक्स है, एक चीज आपने पढ़ा उसका उल्टा आप दूसरे बार में देख रहे हो, तो ये इसमें कोई टफ चीज आपको नजर नहीं आएगा, या समझ में ही नहीं आएगा, या लगेगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अभी डायग्राम आपको बता दे रहा हूं कि एक बार फोकस से पास होगा, या फिर ऐसा लगेगा कि फोकस से अपीयर टू डाइवर्स थ्रू फोकस। चलिए ये अपीयर टू डाइवर्ज को आप छोड़ दीजिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तक ठीक है, ठीक है, पासेस थ्रू फोकस, यहां बिकम, यहीं पर मैं बिकम लिख दे रहा हूं, बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वरना आप लोग थोड़ा सा खोजना डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन आपको खोजने मैं दे रहा हूं, एकमात्र टास्क दे रहा हूं आज का पहला टास्क, कि ये तो जो है ही कि पास थ्रू फोकस, अगर ये अपीयर है तो कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा, है ना? अपीयर करेगा या डाइवर्ज करेगा फोकस से पास होते हुए, उसके बाद पैरेलल होगा। तो ये आप लोग देखना कि अपीयर कर रहा है कि कन्वर्ज कर, मतलब अपीयर टू कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज। ठीक है, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूं, ये कंफ्यूज करने के लिए पहले मैंने लिखा था, अब आप बताइए कि क्या होगा सही बेसिकली। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये है कन्वेक्स लेंस, कोई दिक्कत? ये है कनकेव लेंस, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत किस चीज का? ये ऑप्टिकल सेंटर ओ, अभी देखो यहां से लाइट रे गया, देखो यहां फोकस,
रिफ्रैक्शन के बाद। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी कई जनों को दिक्कत होता है। F1 लिखा, यहां लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, गलत, एक सेकेंड, पहले फोकस से पास कराना है। अच्छा ये वाला मैं भूल ही गया। ये पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से भी पास करा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आएगा तो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए मैं तैयार हूं। एक मिनट, आपसे एक और चीज मुझे एक पूछना है कि ये क्या इस फोकस से जाएगा कि इस फोकस से? कौन से फोकस से जा सकता है? हाँ, कौन से फोकस से जा सकता है बताइए? इधर से जाएगा कि इधर से? दोनों से ही सही है, फोकस से पास हो रहा है पैरेलल हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है पैरेलल हो रहा है, तो एक ही चीज है, कोई तो अलग नहीं हो जाएगा। अभी ये भी सही है, ये भी सही है, लेंस के लिए तो दोनों साइड ही रखोगे तो सही होगा। अभी कोई बोलेगा यहां से मैं पास कराता हूं, यहां से मैंने पास कराया, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड रूल देखने वाले हैं। हुआ, चलिए थर्ड रूल को स्टडी करते हैं। देखिए, थर्ड रूल है, अ लाइट रे passes through th through ऑप्टिकल सेंटर, वो ऑप्टिकल सेंटर बोला था ना, लेंस के बीच वाला ओ, जैसे मिरर में पोल, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर, passes through ऑप्टिकल सेंटर, remains undeviated, मतलब डेविएट नहीं होता, दिस इज बिकॉज middle of the lens, this is because middle of the lens is like thin sided slab, thin sided slab, थिन साइडेड या फिर थिन पैरेलल साइडेड भी लिख सकते हो, थिन पैरेलल साइडेड स्लैब की तरह काम करता है। ठीक है, एक्ट्स लाइक थिन साइडेड स्लैब, इसलिए ये ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड होता है। देखो कैसे, जैसे ये कनकेव मिरर है, कन्वेक्स है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है तो क्या है, ये देखिए अनडेविएटेड, मतलब जहां जा रहा है वही आ रहा है, मतलब अनडेविएटेड, कोई डेविएशन नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर वहां बॉस था, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर बॉस है, अनडेविएटेड, कोई डेविएशन नहीं। अभी कनकेव लेंस पे बोलेगा कि क्या कोई डेविएशन होगा, यहाँ पर भी ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर भी कोई डेविएशन नहीं, देखो जहां से जा रहा है वहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिनसे छूट गया वो वीडियो को पीछे कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, सब इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने डिस्कस कर दिया इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब अगले दिन हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे लेंस के केस में, कनकेव और कन्वेक्स। यहां पर कनकेव मिरर का जस्ट उल्टा है, यहां पर कनकेव मिरर में मतलब
6 केसेस था, लेकिन यहाँ कनकेव लेंस में 2 केसेस है। तो मिरर में 6 थे, यहाँ लेंस में 2 है, लेकिन वहां पर कन्वेक्स मिरर में 2 केसेस थे, यहाँ कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस है और बिल्कुल रिपीटेड। तो मैं एक चीज बता के जाता हूं आपको, फिर आपको इजी भी होगा, आप खुद से भी थोड़ा ट्राई कर सकते हैं कि सबसे पहला आपका अप्रोच क्या रहेगा इमेज फॉर्मेशन में, अगर वो कनकेव हो या कन्वेक्स, कि आप बिना सोचे उसे फोकस से पास करा दीजिए, बिना सोचे कि फोकस से तो पास होगा ही, सॉरी मतलब पैरेलल टू फोकस पासेस थ्रू फोकस, मतलब पैरेलल टू फोकस नहीं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, मतलब फोकस से पास नहीं कराना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास करेगा। ये पहला रूल रहेगा, पहला अप्रोच यही रहेगा, इसी से होगा, पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास करेगा। दूसरा अप्रोच रहेगा, आप दूसरे लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो वो अनडेविएटेड होगा। तो उस तरीके से इमेज आपको फॉर्मेशन करना है हर एक के केस में, पहला अप्रोच वो, दूसरा ये, तो आपका आसानी होगा, आप कर सकते हो। वो जो 8 केसेस है, लेंस के केस में भी 8 है, मिरर के केस में भी 8 है, लेंस का 8 क्लियर हुआ कि नहीं? अगर 8 आप ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बाकी मैं तो डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में, न्यूमेरिकल्स भी करूंगा, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल्स डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, जो लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, थैंक यू वेरी मच।